शेर सुनना भाई, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। क्या बात है बड़े भाई, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आप गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं। क्या बात। आप गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन के खातिर दोनों हिंदुस्तान वाले हैं। आप गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक साहब की जानिब से। मगर दुश्मन के खातिर दोनों हिंदुस्तान वाले हैं। और ये शेर सुन के जाना भाई, कुछ माहौल देश का बिगाड़ दिया है लोगों ने। मोहब्बत करने वालों में, जी 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 भाई, मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। अरे तवायफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का झगड़ा डाल देती है। मंदिरों मस्जिद में झगड़ा डाल देते हैं। जो हिंदू है यहां करता है वो इमदाद मस्जिद की। जो हिंदू है यहां करता है वो इमदाद मस्जिद की। मुसलमान है जो मंदिर के खातिर दान देता है। अरे किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता। ये वो जादू है जिसको हिंदुस्तान करता है। ये वो जादू है हिंदुस्तान डाल देते हैं। ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। हमारी खैरियत सब लोग यूं पूछा नहीं करते। क्या कह रहे। हमारी खैरियत सब लोग यूं पूछा नहीं करते। अगर पहचान हम अपनी अलग पैदा नहीं करते, बगल वालों को हाय, अरे तुमने किस दिल से जला डाला। अबे पड़ोसी पर तो कुत्ते भी कभी हमला नहीं करते। पड़ोसी पर भी कुत्ते भी हमला कर नहीं सकते। मतलब इस कर रहा हूं क्या कि दोस्त बन गए दुश्मन। मतलब सुनना, दोस्त बन गए दुश्मन, दोस्त बन गए दुश्मन, दोस्त बन गए दुश्मन, दोस्ती निभाने दोस्त बन गए दुश्मन।
दोस्ती निभाने में, ऐसे दोस्त बन गए दुश्मन, दोस्ती निभाने में, दोस्त सबसे आगे थे, दोस्त सबसे आगे थे, मेरा घर जलाने कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया एक बेजुबान को, लालच के राजपाट में एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। दोस्त बन गए दुश्मन दोस्ती निभाने में, और दोस्त सबसे आगे थे मेरा घर जलाने में। वतन से प्यार है हमको, अलल ऐलान लिख देना, हमारी जिंदगी पे इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। जाना पड़ा तो लगते जिगर छोड़ जाऊंगा, लड़ने का दुश्मनों से हुनर छोड़ जाऊंगा, और मेरे कदम बड़े हैं जो मैदाने जंग में, ईमान लेके जाऊंगा सर छोड़ जाऊंगा। दूसरा मतलब दे रहा हूं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते, तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां जलाने। मुसलमान बेवतन होगा, क्या हिंदू देख पाएगा? आराम से बेटा। मुसलमान बेवतन होगा, क्या हिंदू देख पाएगा? जो भाईचारा टूटेगा तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है?
मुसलमान बेवतन होगा, क्या हिंदू देख पाएगा? जो भाईचारा टूटेगा तो भारत टूट जाएगा। सदाकत की जमाने में अलग पहचान रखता है। नवाबी खून है इसलिए नवाबी शान रखता है। अरे उसे छोड़ो जो हिंदुस्तान के नारे लगाता है, अरे से उसे चुन लो जो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। लेकिन हम लोगों को मिल करके एक नया इंतखाब, एक नया हिंदुस्तान देना है। नई सदी को नया इंकलाब देना है। हर इख्तिलाफ दुश्मनी को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए। जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए। जो हो चुका है शिवालों का वो हाल न हो। खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो। कोई मकान न उजड़े, किसी का घर न जले, कि बंबई की तरह कहीं भी बम न फटे। कोई मकान न उजड़े, किसी का घर न जले, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम ना फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें किसी ने लहू में तर देखा? जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या किसी ने इन्हें लहू में तर देखा? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं देते? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं देते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेजमीर है दोनों हुकूमतों के गुलाम। अरे जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं और हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदे पूर्णम से कुछ नहीं लेना। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें किसी ने लहू में तर देखा? रहनुमा तो सफर का साथ क्यों नहीं देते? गरीब मरते हैं ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेजमीर हैं दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं और हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। लेकिन समझ लिया है हमने जिसको मजहबी झगड़ा, समझ लिया है हमने भाई जिसको मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा ही है सियासत का। हर रहनुमाओं के सीनों में कल पत्थर के ये लोग राम के हमदर्द हैं ना बाबर के। है बेवकूफ हमीद उनके जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर। तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं। मगर हम जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, कि हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर। वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं और हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, तुम तरस
बस्तियां जलाने